प्रतिवर्ष ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे और श्री कृष्ण ने कहा कि इस बार हम लोग इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन गिरिराज की पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा का अभिप्राय क्या है? गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो अर्थात गाय, गो अर्थात ज्ञान, गो अर्थात उपनिषद, गो अर्थात भक्ति। तो जिस अर्थ में हम गो शब्द को लेंगे उसी के संवर्धन का यज्ञ गोवर्धन पूजा है। जैसे यदि हम गो अर्थात गाय, तो श्री कृष्ण गो पालन गौ सेवा के लिए आए हैं। गो संवर्धन का यज्ञ ही गोवर्धन पूजा है। गो अर्थात ज्ञान, अपने ज्ञान के संवर्धन का यज्ञ गोवर्धन पूजा है। भक्ति संवर्धन का यज्ञ गोवर्धन पूजा है। अथवा गो अर्थात होता है इंद्रिय, इंद्रियों के संवर्धन का यज्ञ गोवर्धन पूजा है। आप कहेंगे इंद्रियों का संवर्धन क्या है? देखो, भोगों से इंद्रियों का वर्धन नहीं होता बल्कि इंद्रियों का नाश होता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। जब हम भोगों का भोग करते हैं तो हमारी इंद्रियां ही जो है नष्ट हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा आंख से सिनेमा देखते रहें, मोबाइल चलाते रहें, आंख कमजोर पड़ने लग जाएगी। कान से बहुत अधिक कुछ सुनते रहें, धीरे धीरे कानों की शक्ति कमजोर पड़ने लग जाएगी। तो विषयों के संयोग से इंद्रियां बलिष्ठ नहीं, कमजोर होती हैं। इंद्रियों का संवर्धन क्या है? बोले अपने इंद्रियों को भगवान में लगा देना, श्री कृष्ण में अपनी इंद्रियों का समर्पण कर देना, यही इंद्रियों का संवर्धन है। गोपी किसे कहते हैं? गोपी का मतलब है गोवी ही इंद्रियैहि भक्ति रसम पिबति इति गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस पान करे वह जीव गोपी है। माने आंख देखना चाहे तो केवल कृष्ण को देखना चाहे, उनके प्राण प्यारे भक्तों को देखना चाहे। अब न आंख तर आवत काहू, कान सुनना चाहे तो केवल कृष्ण के चरित्रों को, कृष्ण की कथाओं को सुनना चाहे। हाथ उन्हीं की सेवा में लगे रहें, पैर उन्हीं की तीर्थ यात्राओं में, परिक्रमाओं में लगे रहें। माने हमारी इंद्रियां कृष्णार्पण हो जाएं, वही गोवर्धन पूजा है। इंद्रियों का संवर्धन, देखो 10 इंद्रियां हैं और हमारी ममता भी मुख्य रूप से 10 जगह बटी होती है। मानस में प्रभु श्री राम स्वयं कह रहे हैं, वशिष्ठ जी, जननी जनक बंधु सुत दारा, तानु धानु भवन स्वहृदय परिवारा। कहां कहां ममता बटी है? बोले जननी जनक बंधु सुत दारा, तानु धानु भवन स्वहृदय परिवारा। इन 10 स्थानों पर हमारी ममता बटी हुई है। राम जी कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी। जो ममता के धागे बिखरे हुए हैं उनको एक जगह करके उनकी डोरी बना ले। और क्या करें? बोले मम पद बंधहि बांध वर डोरी, मेरे चरणों से उस डोरी को बांधो तो सहज भवसागर से पार हो जाओ। गोपियां क्या करती हैं? गोपियां यदि यमुना जी में जल भरने जाती हैं तो उनका भाव यह रहता है कि इस जल को हमारे ठाकुर जी ग्रहण करेंगे, हम इससे रसोई बनाएंगे, कन्हैया आकर ग्रहण करेंगे। गोदोहन करती हैं तो भाव रहता है कि कन्हैया आकर के इस दूध को आरोगेंगे, दही को पाएंगे, माखन को पाएंगे। तो उनकी प्रत्येक क्रिया कृष्ण के लिए समर्पित है। हम गृहस्थ में रह रहे हैं, घर गृहस्थी को चलाना है, पर घर गृहस्थी में रहकर भी हमारी भावना यह हो जाए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो श्री कृष्ण के लिए अथवा अपने प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए कर रहे हैं, तो हमारी हर क्रिया भक्ति बन जाएगी। अरे और छोड़िए, घर में झाड़ू लगाना भक्ति बन जाए, रसोई बनाना भक्ति बन जाए। हमारे मन में भाव है कि हमारे आंगन में आके ठाकुर जी लीला करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, तो हमारा झाड़ू लगाना भी भक्ति बन गया। और कोई मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा है, उसका भाव भगवान में नहीं होकर ये है कि बढ़िया भगत आएंगे और बढ़िया श्रृंगार देख के, सजा हुआ देखकर बढ़िया भेंट मिलेगी, तो वो वहां बैठकर भी भक्ति नहीं है। और कोई सड़क में झाड़ू भी लगा रहा है, उसकी भावना है कि ठाकुर जी आएंगे, भगवत भक्त आएंगे, इस मार्ग से वो निकलेंगे, तो उसका वह कार्य भी भक्ति बन जाए। हम जहां जिस कार्य में लगे हैं,
उसी को अपने भगवत भाव से करने लगे, वही भक्ति बन जाए, यही गोवर्धन पूजा है। अथवा प्रत्यक्ष की पूजा गोवर्धन पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस इंद्र को कभी देखा नहीं उसकी पूजा करते हो, और जो गोवर्धन नाथ सामने विराजे इनकी पूजा नहीं करते। प्रत्यक्ष की पूजा, प्रत्यक्ष की पूजा का अभिप्राय जो हमारे सामने है, हमारे माता पिता गुरुजन, उनकी पूजा हम करें। पूजा करने का मतलब रोली चंदन आरती दिखाने से नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, वही उनकी पूजा है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना उनकी पूजा है। वशिष्ठ जी समस्या यह है कि हम लोग गुरु जी को तो मानते पर गुरु जी की नहीं मानते, शास्त्रों को तो मानते पर शास्त्रों की नहीं मानते। कल्याण तो तब होगा जब शास्त्रों की बात मानेंगे, गुरु जी की बात मानेंगे। तो प्रत्यक्ष की पूजा का मतलब है हमारे आसपास का जो समाज है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हम उन सबका आदर करें, सबसे स्नेह रखें, सबसे सद्व्यवहार करें, ये प्रत्यक्ष की पूजा है। हम अपने परिवारजनों से, अपने संबंधियों से सबसे मधुर और स्नेहमय व्यवहार रखें, ये उनकी पूजा है। पूजा का मतलब कोई आरती दिखाना या चंदन लगाना ही पूजा नहीं है। सबके साथ प्रेममय व्यवहार, मधुर व्यवहार, ये उनकी पूजा है। तो श्री कृष्ण तो कर्म की प्रधानता को बतलाने वाले हैं, इसलिए वह कह रहे हैं अरे ब्रजवासियों, जो सामने है पहले उसको प्रसन्न किया जाए। और सच मानिए, हमने अपने माता पिता गुरुजनों को प्रसन्न कर लिया तो ठाकुर जी निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं कि ठाकुर जी प्रसन्न ना हो। अभी भक्तमाल की कथा में भक्त पुंडरीक का चरित्र सुनाया था कि पुंडरीक जी ने किस प्रकार भगवत भक्ति करके, किस प्रकार मातृ पुत्र भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, और भगवान भी प्रतीक्षा में खड़े रहे। तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करवाई है, और इंद्र को तो बड़ा रोष आ गया, मेरी पूजा बंद हो गई, देखो इन ब्रजवासियों ने मेरी अवहेलना कर दी और गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने यह विचार नहीं किया कि इतने वर्षों तक तो मेरी पूजा की, अरे आज नहीं की तो क्या हुआ, इतने वर्षों से तो कर रहे थे। पर अहंकारी व्यक्ति को जब अहंकार में चोट लगती है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। आपने कभी देखा होगा, आपको कहीं फोड़ा हो रहा हो तो आपको लगेगा कि घर की सारी वस्तुएं मेरे फोड़े के पीछे पड़ी हैं। सवेरे से शाम तक कितनी बार कभी मेज टकरा गई, कभी दरवाजा टकरा गया, कभी कोई चीज टकरा गई, माने सारी घर की चीजें मेरे फोड़े के पीछे लगी, उसी में बार बार चोट लग रही। होता है कि नहीं ऐसा? तो ऐसा तो नहीं कि वो सारी चीजें फोड़े के पीछे लगी हैं। बात यह है कि चोट तो हमें चलते फिरते वैसे भी कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं, लगती रहती है, पर जहां घाव नहीं है, जहां फोड़ा नहीं है, वहां उसका अनुभव नहीं होता। वो फोड़ा है तो थोड़ा भी कुछ छू जाए तो लगता है कि अरे बड़ी चोट लगी। तो जहां फोड़ा होगा वहां थोड़ा भी स्पर्श चोट की जैसे लगेगा। उसी तरह जिसके हृदय में अहंकार का फोड़ा है, अभिमान का फोड़ा हृदय में हो गया है, तो किसी का थोड़ा सा उपेक्षित व्यवहार भी उसको अपना अपमान लगने लग जाएगा। मेरा अपमान किया, मुझसे ऐसा कहा, मुझसे मैं निकला उठकर खड़े नहीं हुए, मुझसे जो है नमस्ते नहीं किया, तो ये क्या है? ये अहंकार का फोड़ा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के तकलीफ दे रहा है, और बार बार हम परेशान हो रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा किया। इंद्र की परेशानी यही है, क्योंकि इंद्र में अहंकार आ गया है, और कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण ने सबके अहंकार को समाप्त किया है। यहां इंद्र के अभिमान को चूर किया है,